वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। रिक्वेस्ट है मेरी, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। उजाला मना करती है शादी के लिए। हलीमा समझाती है कि जो तुमने किया है उसके बाद तुम क्या करोगी, तुम कहाँ जाओगी घर छोड़ के। तो कहती है मैं चली जाऊँगी, मैं हॉस्टल में रह लूँगी, मैं कहीं भी रह लूँगी। तो हलीमा उसे बोलती है ठीक है, अगर तुम इस घर से जाओगी तो तुम मुझे साथ लेके जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। इस घर से जाने का तुम्हारा यही एक रास्ता है, वरना तुम इस घर से नहीं जा सकती। उजाला बहुत समझाती है कि मुझे जाना होगा यहाँ से, लेकिन वो कहती है कि अगर तुम्हें जाना होगा तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, वरना तुम चुपचाप यहीं रहती रहोगी। उजाला रो रही होती है। हलीमा जाकर समझाती है बख्तियार को, तो बख्तियार कहता है कि तुम्हारी बहन की शादी यहीं होगी और कहीं नहीं। उस जो तुम्हारी बहन ने किया है उसके बाद अगर हम शादी करवा रहे हैं तो ये हमारा एहसान है, हमारे एहसानों को मत भूलो, और तुम्हारी बहन की शादी वहीं होगी, बस बात ख़त्म हो गई। हलीमा वहाँ खड़ी परेशान हो रही होती है। उजाला जब बाहर निकलती है तो देखती है किरण की माँ फ़ोन पर रिश्तेदारों के सामने उजाला को बदनाम कर रही होती है कि उजाला का और ज़ोहेब का चक्कर चल रहा था। सब जगह बदनामी डाल रही है ताकि उजाला और बहन प्रेशर में आके शादी के लिए हाँ कर दें। माँ फ़ोन पे ही बात कर रही होती है तो किरण आके बोलती है अम्मा तू क्या कर रही है, तू ये सब क्यों कर रही है, मैंने तो ये सब करने का सोचा भी नहीं था, इस तरह करने से मेरे ससुराल वाले बदनाम होंगे। तो वो बोलेगी बेटा मैं जानबूझ के मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह करूँगी तभी ये बहनें प्रेशर में आएंगी और शादी के लिए मान जाएंगी। तो वो किरण बोलती है कि चल तुझे जो अच्छा लगता है वो कर। ज़ोहेब अपने बाप को समझाने की कोशिश करते हैं। बाप बोलता है मुझसे बात करने की ज़रूरत थी, मुझे बहुत मान था, मेरे फरमाबरदार बेटे थे तुम, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया, तुमने ज़रा सा ख्याल नहीं किया, मेरे ज़रा सी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं किया। तुमने ये सब करते हुए एक बार ये नहीं सोचा कि तुम्हारे बाप पे क्या गुजरेगी, तुम्हारे बाप की ज़िंदगी भर की कमाई मेहनत सब ज़ाया हो जाएगी। ज़ोहेब परेशान हो रहा है कि मैं क्या करूँ। किरण को कॉल करता है रिजवान और कहता है कि किरण कुछ कर, कोई चाल चल, कुछ तो कर। उजाला ने साफ मना कर दिया है, वो मुझसे शादी करे, अगर मेरी ना हुई तो मैं आग लगा दूंगा सबको। किरण बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हारी ही होगी। किरण कोई चाल सोच रही है क्योंकि वो दिल दिल मुस्कुरा रही है, अपना सामान पैक कर रही होती है। उजाला हलीमा बोलती है कि तुम कहाँ जाओगी, तो वो बोलती है मैं कहीं भी चली जाऊँगी, बस इस घर से जाऊँगी, मुझे इस घर में नहीं, जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं। बीजान आके बहुत समझाती हैं, कहती हैं कि मत जाओ उजाला, तुम कहाँ जाओगी। तो वो कहती है कि जब जिस घर में, उस घर में रहने का फ़ायदा ही क्या, जिस घर के लोग आप पे एतबार ही ना करें, आपकी इज्जत ही ना हो, यहाँ रहने से अच्छा मैं यहाँ चली जाऊँ। जब किरण बाहर निकलती है, उजाला बाहर निकलती है तो किरण और किरण की माँ बाहर बैठे हुए होते हैं। कहते हैं कि हाँ ये किरण बोलती है इसलिए जा रही होगी, इसने और ज़ोहेब ने घर से भागने का प्लान किया हुआ होगा। तो एकदम गुस्से से बोलती है उजाला कि मेरा और ज़ोहेब के साथ कोई भी चक्कर नहीं है, तुम मुझे क्यों ज़ोहेब के साथ जोड़ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो सब कुछ जानती हो, तुम झूठ बोल रही हो। बीजान अच्छा होता कि आप मुझे यहाँ लाने के बजाय किसी अनाथ आश्रम में छोड़ाती, मैं अनाथ आश्रम में रहना पसंद करती। यहाँ ला के जो आपने मेरे साथ किया है वो अच्छा नहीं किया। यहाँ के लोग तो मेरी ज़रा सा भी एतबार नहीं करते। यहाँ के लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं, आप मेरे साथ अच्छा नहीं किया। किरण माँ को भड़का रही होती है कि ये सब इसकी चाल है। तो माँ बोलती है, उस पर उजाला बोलती है कि तुमने किया है, तुम ही हो ये सब करता रहता, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। जिस पे एकदम बीजान किरण को डांटती हैं तो किरण वहाँ चली जाती है। और बख्तियार कहता है कि हलीमा तुम इसको अभी अंदर लेकर ना गई तो मैं तुम्हें भी तलाक दे दूँगा और तुम भी अपनी बहन के साथ घर से चली जाना। मामूआनी की बातों के साथ साथ बहनों की बातें भी बर्दाश्त कर रही हो उजाला, सिर्फ किरण की वजह से। बीजान कुछ नहीं बोल पा रही क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। बख्तियार की धमकी देने के बाद हलीमा और उजाला अंदर चली जाती हैं क्योंकि उनको लगता है डर। बीजान भी चली जाती हैं, जिस पे उनकी माँ, किरण की माँ बहुत खुश होती है, कहती है कि आज लगा कि बख्तियार मेरा बेटा है। उजाला को समझा रही होती हैं बीजान के बेटा ऐसा कुछ नहीं, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम यकीन करो, तुम इसी घर में रहती रहो, हम तुम्हारा बहुत अच्छी जगह रिश्ता करेंगे, तुम्हारी शादी कर देंगे, और हम लोग तो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से बढ़ के प्यार करते हैं, तुम्हें हमारी इज्जत की फिक्र नहीं। तो वो कहती है बीजान ऐसी इज्जत का फ़ायदा जब आप लोगों को मुझ पर यकीन ही नहीं है, आप लोगों ने मेरी किसी बात का कोई यकीन नहीं किया, मेरा यहाँ से चले जाना ठीक है। बीजान सोच रही होती हैं सारी बातों को। बीजान परेशान कमरे से निकलती हैं तो वहाँ किरण और उसकी माँ अपने सारे जुर्मों का एतराफ़ कर रही होती है। माँ बोलती है कि मैंने अच्छा किया, उसे बदनाम कर दिया। तो बेटी किरण बोलती है कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया, उजाला को बदनाम करके ये करके ही हम इन सब चीज़ों में कामयाब हो पाए हैं। और आप बेटी तो आपकी हूँ, आपसे ही सीखी है, सब चालों में कभी भी कामयाबी से मैं रह नहीं सकती, क्योंकि मैं अपना हक कभी भी नहीं छोड़ती। देखा था ना आपने, बॉन्ड निकला था उजाला का, लेकिन हासिल मैंने किया। कितनी आज़ादी की ज़िंदगी, कितनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारी थी। मैं अपनी चीज़ें कभी नहीं छोड़ती, और उजाला को बदनाम करने में भी सारा हाथ मेरा है, लेकिन क्या हुआ, मेरे रास्ते से उजाला हट गया, मैं अब खुशी से ज़िंदगी गुजारूंगी। ये सब बातें सुन के बातें कर रही होती हैं। बीजान बड़ी बाहर खड़ी सुन रही थी। एकदम बीजान अंदर आने के लिए बढ़ती हैं तो किरण की नज़र पड़ती है बीजान पे। किरण जैसे ही बीजान को देखती तो कहती है बीजान आप, और माँ एकदम बौखला जाती क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। वो दोनों माँ बेटियाँ बैठी हुई अपने ही एतराफ़ जुर्म कर रही होती हैं और बीजान खड़ी सुन रही होती है। वो इस चीज़ से बेखबर होती है। जैसे ही बीजान को दोनों माँ बेटियाँ देखती हैं तो एकदम हक्का बक्का रह जाती हैं। कहती है बीजान आप। बीजान अंदर आती हैं और थप्पड़ दे कर मारती हैं किरण की माँ के मुँह पे और कहती हैं कि तूने इसकी ऐसी परवरिश की है इसलिए तुझ पर ही गई है, तेरे जैसी ही उठती है। मुझे उम्मीद नहीं
थी कि तुम लोग इतना गिर जाओगे, और किरण को पकड़ के घसीटती हैं, कहती हैं कि तुम मेरे साथ अभी जरवा के घर जाओगी और सारा एतराफ़ जुर्म करोगी कि ये सब तुमने किया है। उजाला ने कुछ नहीं किया, मैं इतनी देर से अपनी परवरिश को कोस रही थी, लेकिन तुम हो असली फसाद की जड़। वो उसे घसीटती हैं, घसीट के बाहर लेके जा रही होती है तो माँ बोलती है, बीजान हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो ये कर रहे थे। लेकिन बीजान की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उनका बीपी शूट कर जाता है और वो उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं, उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे। वो किरण को घसीट के लेके तो जाती हैं, लेकिन वो बेहोश होकर गिर जाती हैं और दोनों माँ बेटियाँ खड़ी उनको देख रही हैं। दोनों सोच रही हैं कि अब क्या करेंगे। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।